लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप जनता से क्या कहेंगे? क्या समर्पित है राष्ट्रहित के लिए, लोकतंत्र का? देखिए, कमल का बटन दबाइए, इसकी खुशियां हिंदुस्तान में मनती हैं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पे नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है। सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है। कमल का बटन यहाँ दबता है, आवास आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए। कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा। कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से। ये कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है। कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है। कमल का बटन दबाने से देश में संपन्नता आती है। सनातन की मजबूती के लिए भी कमल का बटन आवश्यक है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सनातन की मजबूती, वो जो लोग सिर्फ सनातन पर ही सवाल उठाते हैं, इसके लिए भी कमल का बटन दबाना जरूरी है। तो इस चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान आने गया है कि वहाँ जो आतंकवादी है उनमें दहशत आती है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा जीतेगी और पाकिस्तान में दहशत आएगी। क्यों आतंकवादी में दहशत आएगी भाई कि मोदी जी की पार्टी जीत रही है? अच्छा, मोदी जी का यानी जो इम्पैक्ट होगा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा हारती है तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में फुलझड़ियां छोड़ी जाएंगी। छोड़ी जाती हैं जब हारती है। कर्नाटक का परिणाम देखा था ना अपन, उदाहरण है। बड़ा मशहूर है। इंडिया टुडे, नरोत्तम मिश्रा इज जॉइनिंग इंडिया टुडे। भाजपा का इरादा क्या है? विकास का वादा? विकास और विकास, सिर्फ विकास। ठीक है। नरोत्तम जी, इंडिया टुडे इज जॉइनिंग विद नरोत्तम मिश्रा राइट नाउ। आप अभी वोट डालने के लिए गए, बड़ा बयान इस वक्त दे रहे हैं कि जब बीजेपी जीतती है तो पाकिस्तान में मातम फैलता है। इस तरह का बयान क्यों? आतंकवाद के आतंकवादियों में दहशत आती है, मातम नहीं, दहशत। जी, दहशत आती है, लेकिन अब एमपी के वोट का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है सर? मोदी जी का है भाई। मोदी जी जब भी जीतते हैं इस देश में आतंकवाद का खात्मा किया है मोदी ने। लेकिन एक और सवाल सर, पोलिंग स्टेशन के अंदर कैमराज अलाउ किए गए, इसको लेके अब कांग्रेस कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा करेगी? करे पर मुझे नहीं मालूम किसने किए, वो जाने, उनका काम जाने। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग मनी मसल का और शराब का जब हारते हैं तो ऐसे ही कहते हैं वो। अभी तो थोड़ा रुको, आप ईवीएम का कहेंगे, थोड़े 3 तारीख को ईवीएम का कहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? ये सवाल उठाया लगा। हमारे पास इतना बड़ा चेहरा माननीय मोदी जी का है, कहाँ छोटी बातें कर रहे हैं, पूछो। ठीक है। So right there, Narottam Mishra speaking to India Today, and big statement by Narottam Mishra. You know, the number 2 in Madhya Pradesh has been known for making controversial statements, and on the day of polling, Narottam Mishra making a big claim that whenever BJP wins in any state of India, you know, it is the terrorists and Pakistan who get terrified, and this big statement is coming on the day when Narottam Mishra went inside the polling station. He casted his vote and came back and made this big statement. So clearly, number 2 in BJP government in Madhya Pradesh, who's known for making controversial comments, has yet again struck a controversy by saying that if BJP wins, it is Pakistan which gets terrified. It is the Pakistani terrorists who get, terrorized if BJP wins. And he's also said that we have seen in Karnataka as to when BJP lost the elections, how celebrations were made in Pakistan. So a big controversial statement from Narottam Mishra. Now Narottam Mishra is contesting from this seat since 2008, and yet again Rajendra Bharti of the Congress party is challenging Narottam Mishra from this particular seat in Datia. This is the polling station where Home Minister
Minister of Madhya Pradesh and BJP candidate has just came out of the polling station after casting his vote. Now, while Mr. Mishra will be expected to get a huge support for the party across the state and specifically in Datia, all three Vidhan Sabha seats of Datia. But the fact on the ground remains that the contest for Narottam Mishra in Datia continues to be a tough contest because Rajendra Bharti of the Congress party is someone who is actually who has covered the ground to a large extent and has even in the last election Narottam Mishra had won the election only by a margin of less than 2,700 votes, and people on the ground are saying that this time around as well this contest is pretty close, and there are talks about whether there will be anti-incumbency factor which will affect the elections, which will impact the Very polling. interesting.